वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए ट्यूसडे देखते हैं। बाकी दोस्तों, इस मूवी को देखने से पहले आप अपने लॉजिक को भूल जाओ। बस आपको एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो किस तरह अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाने की कोशिश करती है। हाँ, इस मूवी में आपको कोई एक्शन ड्रामा वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक सिंपल स्टोरी होगी जो काफी ज्यादा इमोशन से भरी होगी। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बड़े से पैरट को दिखाते हुए। और हाँ दोस्तों, ये कोई मामूली तोता नहीं है, बल्कि वो कहते हैं ना, मौत का फरिश्ता, वही है ये। जब भी इंसान मरने वाला होता है तो उसके पास ये तोता पहुंच जाता है ताकि वो उस इंसान की आत्मा को अपने साथ ले जा पाए, वो उनकी आत्मा को अपने कब्जे में कर ले और उन्हें आफ्टर लाइफ में भेज देता है, यानी कि मरने के बाद वाली दुनिया में। अगले सीन में हम रोसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि 15 साल की एक टीनेज लड़की है। इस उम्र में जहां बच्चे मस्ती करते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन बेचारी रोसी बिस्तर पर पड़ी होती है क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती। और डॉक्टर ने तो जवाब तक दे दिया है कि इसकी सांसें कभी भी रुक सकती हैं। रोसी की माँ जोरा एक सिंगल मदर है। मूवी में रोसी के पिता के बारे में कुछ बताया नहीं गया कि उन्होंने उसकी माँ को क्यों छोड़ दिया या फिर वो मर चुके हैं या क्या हो गया, कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन जो भी है, जोरा अकेले ही रोसी का ख्याल रख रही है। पूरी घर की जिम्मेदारी उठाना, पैसे जमा करना ताकि रोजी के इलाज के खर्चे उठा पाए। इस वजह से एनी टाइम जोरा बड़ी टेंशन में रहती है। उसका ध्यान किसी चीज में नहीं लगता और इन्हीं कारणों की वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। जोरा के पास देखें तो अब कुछ नहीं बचा है पैसों का बंदोबस्त करने के लिए, इसलिए वो घर की पुरानी चीजें ही बेचने का काम करती है ताकि उसकी मदद से वो कुछ पैसे जुटा पाए और उनसे वो रोसी का इलाज करवा पाए। ऐसे ही एक दिन की बात है, जोरा रोसी के कुछ खिलौने बेचने जा रही होती है जिसके बारे में रोसी को भी नहीं पता। दुकान वाला कहता है, ये खिलौने तो काफी अच्छे हैं, क्या आपको आपके बच्चे ने ये खिलौने बेचने की इजाजत दे दी है। बेचारी जोया क्या बताती कि बच्चे की इलाज के लिए पैसा जमा करने के लिए वो खिलौने बेचने के लिए आ गई है। नहीं, वो दुकान वाले को बहाना कर देती है कि हाँ, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, वो अब इनसे नहीं खेलती। इसलिए दोस्तों, दुकान वाला उन खिलौने के बदले कुछ पैसे जोरा को दे देता है। दूसरी ओर बिली नाम की नर्स रोजी का ख्याल रख रही होती है क्योंकि जोरा सुबह काम पर जाती है तो सीधे शाम को ही घर आती है। इसी बीच रोजी की जरूरत का पूरा ध्यान ये बिली रखती है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि जोरा की तो नौकरी छूट चुकी है और वो पूरा दिन घर के बाहर टाइम स्पेंड करती है। शाम होते ही घर आ जाती है ताकि उसकी नौकरी छूटने के बारे में रोसी को पता ना चले, वरना इससे वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। तब जैसे बिली कुछ सामान लाने के लिए दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ पर वही तोता उड़ते हुए रोसी के पास आ जाता है। यानी कि लगता है दोस्तों, रोसी का टाइम बहुत करीब आ चुका है, वो कभी भी मरने वाली है। उसे देखकर रोसी समझ जाती है कि ये कोई आम तोता नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता है जो उसे अपने साथ लेने के लिए आया हुआ है। एंड उसको देखकर वो घबराई जाती है। भाई, मौत को देखकर हर कोई घबरा जाता है, तो अपनी घबराहट को कम करने के लिए वो तोते को कहानियां सुनाने लग जाती है ताकि इससे उसका डर कम हो जाए। उसी के साथ वो तोता भी, जो काफी डरावना दिखाई दे रहा था, वो भी खुश हो जाता है और रोसी की कहानी से तोता हंसने लगता है। ऐसे ही कुछ देर तक तोता और रोसी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो तोता भी रोसी के लिए काफी उदास था। वो रोसी को गले लगाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ। रोसी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इससे पहले कि तुम मेरी जान लो, मैं कुछ देर अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे इतनी देर की मोहलत तो जरूर दोगे। एंड तब वो तोता इसके लिए मान जाता है। अब रोसी अपनी माँ को फोन लगाने की कोशिश करती है ताकि फोन पर ही सही वो आखिरी बार अपनी माँ से बात कर ले, लेकिन जोरा जो काफी परेशान थी, वो परेशान हालत में रोसी का कॉल कट कर देती है। कई बार फोन लगाने पर भी वो नहीं उठाती और ये देखकर रोसी को भी बुरा लगता है कि माँ फोन क्यों नहीं उठा रही। सोचती है कि मौत का फरिश्ता मेरे सामने है और तब भी माँ मेरा फोन नहीं उठा रही है। गुस्से में दोस्तों वो फोन को पटक कर फोन तोड़ देती है। एंड इस चीज में तोता भी उसकी मदद करता है क्योंकि वो भी रोसी की आखिरी बार जोरा से बात करवाना चाहता था ताकि सुकून से रोसी अपनी जान दे पाए। उसे पूरी जिंदगी कुछ नहीं मिला, कम से कम मरने के टाइम तो उसे उसकी माँ का साथ मिल जाए। फिर वो तोता रोसी को अपने बारे में बता रहा होता है कि मुझे हमेशा एक आवाज आती है कि किसकी जान लेनी है और मैं उस इंसान के पास पहुंच जाता हूँ। मुझे सच में ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो जब कहते हैं कि ना, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे और जीना है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। खासकर उन पर बहुत ज्यादा तरस आता है जो पहले से तकलीफ में हो। और मैं सच बताऊं तो ये सब करना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है। ऐसे ही दोस्तों वो दोनों काफी देर आपस में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी ओर जोरा अपने टाइम स्पेंड करने के लिए पार्क में बैठी होती है ताकि जैसे ही ऑफिस का टाइम खत्म हो वो घर चले जाए। पार्क में बच्चों को उनके माता पिता के साथ खेलते हुए देख जोरा को काफी बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचती है, क्या मैंने रोसी का अच्छे से ख्याल रखा। एंड वो खुद से सवाल कर रही होती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने की, सिर्फ उसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और ऐसी चीजों को सोचते हुए वो उस टाइम को याद करने लगती है जब बचपन में वो रोसी को स्विमिंग सिखाया करती थी, जहाँ वो दोनों काफी खुश थे।
उन लम्हों को याद करते हुए कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और पता है, जब वो नींद से जागती है तो टाइम काफी ज्यादा हो चुका था। वो तुरंत भागते हुए घर आती है, जहाँ वो बिली को आज ज्यादा समय तक रुकने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देती है। तब बिली जोरा से कहती है कि रोसी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। मेरे ख्याल से आपको कुछ समय रोसी के साथ बिताना चाहिए, न जाने कब क्या हो जाए। ये सुनकर जोरा को भी लगता है कि हाँ, बिली सही कह रही है। यहाँ से दोस्तों जोरा रोसी के कमरे में आती है, जहाँ रोसी उससे कहती है, माँ मुझे आपको कुछ बताना है। वो तोता एकदम अपनी हाइट छोटी करके रोसी के कान में छुपा होता है और कान में से ही वो रोसी से कह रहा होता है, बता दो अपनी माँ को कि तुम मरने वाली हो, वरना फिर वो कोई बहाना करके यहाँ से चले जाएंगी और तुम्हें दोबारा टाइम नहीं मिलेगा उनसे बात करने का। डरते डरते रोसी अपनी माँ से कह देती है, माँ मैं मरने वाली हूँ। और ये सुनकर जोरा कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो, सो जाओ चुपचाप, कल सुबह हम आराम से बात करेंगे। इतना कहकर दोस्तों वो वहां से जाने लगती हैं। एंड तब वो तोता बाहर निकल कर आता है, जो जोरा से कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि हर जिंदा चीज को एक न एक दिन मरना ही पड़ता है, किसी को जल्दी तो किसी को बाद में, लेकिन इस चीज को कभी टाला नहीं जा सकता। ये सुनकर दोस्तों जोरा का दिमाग फिर जाता है कि मैं इतनी मुश्किल से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम होते कौन हो मेरी बेटी की जान लेने वाले। वो उस तोते से लड़ना शुरू कर देती है दोस्तों। जोरा तो उसको मारना चाहती है ताकि वो कभी भी रोसी की जान न ले पाए, लेकिन उसके किसी भी हमले का तोते पर कोई असर नहीं होता। और ये देखकर जोरा उससे कहती है, ठीक है तुम रोसी की जान लेना चाहते हो ना, तो ले लेना, लेकिन इससे पहले हमें बस कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अपनी बेटी से आखिरी बार बात करना चाहती हूँ। दोस्तों वो तोता कमरे के बाहर गार्डन में जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर आता है, पीछे से जोरा फिर से उस पर हमला कर देती है और तोते पर शराब छिड़क कर उसमें आग लगा देती है। लेकिन फिर भी तोता मरता नहीं, लगता है वो कोई भगवान का भेजा हुआ ही है, तो वो उस तोते को ही खा जाती है ताकि इससे तोते की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तोते को निपटाने के बाद जोरा रोसी के पास आती है। रोसी उसे कहती है, माँ वो तोता कहाँ गया? तो जोरा कहती है, बेटा मैंने उसको मना लिया है, अब वो तुम्हारी जान नहीं लेगा, वो हमेशा के लिए जा चुका है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कल पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और कल के दिन मैंने बिली को भी छुट्टी दे दी है। ये सुनकर रोसी बड़ी खुश हो जाती है कि चलो अब माँ के साथ एक दिन टाइम बिताने का मौका मिलेगा। और अब ऐसे ही जोरा और रोसी एक दूसरे के साथ टाइम बिताना शुरू कर देते हैं। तब रोसी अपनी माँ से कहती है, मैं काफी दिनों से अपने कमरे में नहीं गई, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर है, तो क्या आप मुझे ऊपर वाले कमरे में लेकर जा सकती है माँ? जोरा रोसी को उठाकर ऊपर वाले कमरे में लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही रोसी अपना कमरा देखती है पूरा खाली होता है। ये देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाती है कि सारा सामान कहाँ चला गया। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी माँ ने सारा सामान बेच दिया है। तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्या आपने जॉब छोड़ दी है और पुरानी चीजों को बेचकर ही घर चला रही हैं आप? लेकिन जोरा इसका कोई जवाब नहीं देती। वो क्या ही बताए कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया, उसके पास सामान बेचने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा, और वो सामान भी अपने लिए नहीं बल्कि रोसी के इलाज के लिए बेचा करती थी। ये बातें वो नहीं बता पाती दोस्तों। तब रोसी को खिड़की पर दस्तक देता है वो तोता, जिसका सिर्फ धड़ था पर मुंह नहीं होता। ये देखकर रोसी समझ जाती है कि तोते की ऐसी हालत उसकी माँ ने ही की है ताकि वो मेरी जान न ले पाए। वो अपनी माँ से इसके बारे में पूछती है, लेकिन जोरा कहती है, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि इन सब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती मैं, तुम एक बार में समझ क्यों नहीं आता? पर दोस्तों तभी तोते को खाने की वजह से अंदर से ही वो तोता जोरा को कंट्रोल करने लगता है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो तोता भी तो खुद या बड़ा छोटा हुआ करता था। ये देखकर रोसी भी घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। वो अपनी माँ को शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे तो जोरा एकदम ही छोटी हो जाती है। रोसी को पता चल चुका था कि ये सारा काम तोते का है, जो मेरी माँ को उसकी हरकत के लिए सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है और ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसान को अपनी किस्मत से भागना नहीं चाहिए। जिसका मरना जिस समय लिखा गया है उसे उसी समय मरना होगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। ये बात सच है दोस्तों। जोरा की जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। खैर अब जोरा रोसी को घुमाने घर के बाहर लेकर जाती है। जाने के बाद वो तोता जोरा को ऐसे ऐसे लोगों के पास लेकर जाता है जो अभी मरने वाले हैं और उनका टाइम पूरा हो चुका है। वो सब काफी ज्यादा तकलीफ में है दोस्तों, इसलिए वो तोता जोरों के हाथों से उनकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेता है। वो सारे लोग अपनी तकलीफ से आजाद होना चाहते थे, वो भी खुशी खुशी अपनी आत्मा जोरा के हवाले कर देते हैं। और इस चीज से तोता जोरा को ये समझाना चाह रहा था कि इंसान चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, उसका टाइम हो चुका है तो वो दुनिया से जाएगा ही। भला इसी में है कि वो ये सच्चाई मान ले और अपनी मौत से बचने की कोशिश ना करे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उसको तकलीफ होगी। जो चीज देखकर जोरा को भी काफी बुरा लगता है और धीरे धीरे करते हुए उसे भी एहसास हो जाता है कि शायद तोता सही कह रहा था। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रोसी को क्यों ना छुपा लूं, मैं उसे उसकी मौत से बचा नहीं पाऊंगी। एंड तब ये एहसास होते ही वो तोता जोरा के मुंह से बाहर निकल आता है, जिसके बाद जोरा रोसी को अब और कहीं और न भगाते हुए अपने कमरे में लेकर जाती है।
रोसी की हालत भी दोस्तों बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और लग रहा था कि वो किसी भी टाइम मर जाएगी। लेकिन अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, जोरा और रोसी ने आखिर में कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिता लिया था, जिसके बाद रोसी बेचारी अपनी माँ से बातें करते हुए ही अपना दम तोड़ देती है और उसके मरते ही तोता भी चला जाता है। रोसी के जाने के बाद जोरा एकदम से अकेली हो जाती है। वो तो पहले से परेशान रहती थी और अब रोसी के जाने के बाद वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तब एक दिन वो तोता दोबारा जोरा के पास आता है। उसको देखकर जोरा कहती है, क्या तुम मेरी भी जान लेने वाले हो? अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी मरना चाहती हूँ ताकि आफ्टर लाइफ मैं रोसी के साथ रह पाऊँ। परेशानी और टेंशन में मैंने कई बार रोसी को बहुत बुरा भला कह दिया, उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा, लेकिन आफ्टर लाइफ में मैं उसे हमेशा खुश रखूंगी, इसलिए प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। लेकिन तोता पता है क्या कहता है कि मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया, मैं यहाँ रोसी की वजह से आया हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत को देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान है। तब तोते के अंदर से रोसी अपनी माँ से कहती है, माँ आपको मेरे लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ खुश हूँ। बीमारी के कारण मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, बिस्तर पर पड़े रहना, कहीं जाने के लिए किसी का सहारा लेना, इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन यहाँ देखो ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर आपको तकलीफ में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं जानती हूँ आप मुझे हमेशा खुश देखना चाहती हैं, इसलिए आप मुझसे वादा करो कि आप भी हमेशा खुश रहोगे। आप खुश नहीं रहोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों ये सुनकर जोरा की आंखें भर आती है, जिसके अगले ही पल वो तोता वहां से हो जाता है गायब। और उसके जाने के बाद जोरा डिसाइड करती है, मुझे रोसी के लिए खुश रहना होगा, तो ठीक है, मैं अपने जीवन को नए तरीके से एक नई दिशा दूंगी। और इसी सीन के साथ दोस्तों ये इमोशनल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, अलग लगी हो, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।